वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी एमसीक्यू जोन। तो गाइस, कल आपको पता ही है महासाकुम्बरी यूनिवर्सिटी में एमकॉम के स्टूडेंट का एक पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कल के एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे। तो इनको देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई हमारा मार्केटिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ग्राहक की संतुष्टि करना, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2, नीड का अर्थ क्या है? नीड का होता है हमारा आवश्यकता। वॉन्ट्स किससे उत्पन्न होता है या फिर वॉन्ट्स किसका उत्पन्न रूप होते हैं? जो वॉन्ट्स होते हैं वो होता है हमारा नीड, क्योंकि आवश्यकता ही वॉन्ट्स को जन्म देती है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, डिमांड कब बनती है? डिमांड कब बनती है? डिमांड जब बनती है जब हमारी आवश्यकता प्लस क्रय शक्ति हो। हमारे पास आवश्यकता भी है और हमें उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मार्केटिंग मिक्स में कितने पी होते हैं? तो मार्केटिंग मिक्स में भाई 4 पी होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा माइक्रो एनवायरनमेंट है? क्वेश्चन नंबर 6 में इनमें से कौन सा माइक्रो एनवायरनमेंट है? तो इसमें हमारा हो जाएगा भाई ग्राहक। इसमें हमारा ग्राहक राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो एनवायरनमेंट ही हमारा जो होता है, जो हमारी कंपनी होती है उसके अंदर का ही एक भाग है या फिर उससे रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 7, बायर बिहेवियर किससे संबंधित है? बायर बिहेवियर होता है जो हमारा भाई खरीद निर्णय से। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाइंग प्रोसेस का पहला चरण क्या है? बाइंग प्रोसेस का सबसे पहला चरण होता है भाई नीड रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेगमेंटेशन का अर्थ क्या है? सेगमेंटेशन का अर्थ होता है भाई बाजार का विभाजन करना, बाजार को डिवाइड करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, पोजिशनिंग का उद्देश्य क्या है? बिक्री बढ़ाना, लागत घटाना है, ग्राहक के मन में छवि बनाना, उत्पाद बढ़ाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्राहक के मन में छवि बनाना। क्वेश्चन नंबर 11, कल्चरल फैक्टर किससे प्रभावित करता है या किससे प्रभावित करता है? ये हमारा हो जाएगा भाई बायर बिहेवियर। जो खरीदने वाला होता है उसके बिहेवियर से ही ये फैक्टर प्रभावित होता है। एसटीपी का एस क्या होता है? आपको पता ही होगा कि एसटीपी का अर्थ होता है भाई हमारा सेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डिमांड किसका परिणाम है? डिमांड डिमांड होता है हमारा भाई नीड प्लस परचेसिंग पावर। डिमांड कब बनेगी? जब हमारी आवश्यकता और क्रय शक्ति ताकतवर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या आता है? मैक्रो में क्या आता है भाई? माइक्रो में आपको बताया था कि ग्राहक आता है, और माइक्रो में हमारा आ जाएगा भाई इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस पर आधारित होता है? जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है भाई ग्राहक की संतुष्टि के, क्योंकि जब तक ग्राहक की संतुष्टि नहीं होगी तब तक मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सचेंज का अर्थ क्या होता है? एक्सचेंज का जो अर्थ होता है वो होता है आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। पर्सनल फैक्टर में क्या शामिल है? संस्कृति, आय, समाज, सरकार। जो पर्सनल फैक्टर होता है वो भाई होता है हमारी आय से होता है भाई, वो हमारी पर्सनल फैक्टर जो होता है हमारी आय हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, सोशल फैक्टर का उदाहरण क्या है? सोशल सोशल होता है हमारा सामाजिक फैक्टर, यानी कि हमारे से परिवार परिवार आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाइंग प्रोसेस का अंतिम चरण क्या है? बाइंग प्रोसेस का अंतिम चरण ये होता है भाई हमारा पोस्ट परचेज, क्योंकि उस एक ग्राहक या एक व्यक्ति सारे डिसीजन लेने के बाद जब कुछ परचेस करता है तो वही वो होता है हमारा पोस्ट परचेज। मार्केट टारगेटिंग का अर्थ क्या होता है? मार्केट टारगेटिंग का अर्थ होता है हमारा भाई सही ग्राहक को चुनना, सही ग्राहक को चुनना। ऑप्शन नंबर बी। प्रोडक्ट पोजिशनिंग किससे संबंधित है? लागत, छवि, वितरण, उत्पादन। ऊपर आया था ये क्वेश्चन अभी। प्रोडक्ट पोजिशनिंग का अर्थ होता है भाई हमारा छवि। ऑप्शन नंबर बी। साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है? साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है हमारा भाई मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन मैक्रो फैक्टर है? मैक्रो में आता है हमारा तकनीक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मार्केटिंग का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादन, नीड सेटिस्फेक्शन, लागत कम करना, वितरण। ऑप्शन नंबर बी नीड सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, कोर कॉन्सेप्ट में क्या शामिल नहीं होता? कोर कॉन्सेप्ट में नीड भी शामिल होती है, डिमांड भी और प्रोडक्ट भी। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी टैक्स शामिल नहीं होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता पूर्ति का साधन होते हैं। जैसे प्रोडक्ट कोई भी हो गया, जैसे भाई
खाने की वस्तु या फिर कुछ ऐसा जो हमें चाहिए, तो वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति का साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोडक्ट मिक्स क्या है? एक उत्पाद या सभी उत्पादों का समूह, कीमत, वितरण। भाई क्वेश्चन खुद बता रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स मतलब मिक्स सभी उत्पादों का समूह। ऑप्शन नंबर बी। ब्रांडिंग का उद्देश्य क्या होता है? ब्रांडिंग का उद्देश्य होता है भाई हमारा पहचान बनाना। जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, तो उस पर एक हम लेबल चिपका देते हैं कि ये इस ब्रांड का है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग क्या है? मूल्य निर्धारण, पैकिंग, प्रचार, वितरण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वितरण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30, लेबलिंग क्या है? जानकारी देना, उत्पादन, लागत या वितरण। जो हमारा लेबलिंग होता है वो होता है हमारा जानकारी देना। पीएलसी का पहला चरण क्या होता है? भाई पीएलसी का जो पहला चरण होता है ना, तो ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी, डिस्लाइन, ये कुछ नहीं होता है भाई। सबसे पहले हो जाएगा हमारा बी इंट्रोडक्शन। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? ग्रोथ स्टेज में भाई हमारी बिक्री बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डिस्लाइन स्टेज में क्या होता है? डिस्लाइन स्टेज में बिक्री घटती है, ऊपर बढ़ रही है तो नीचे घट रही है। प्राइसिंग क्या है? उत्पादन, कीमत निर्धारण, वितरण या प्रचार। प्राइसिंग होता है जो हमारा वो होता है भाई कीमत निर्धारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, प्राइसिंग का मुख्य आधार क्या है? प्राइसिंग का जो मुख्य आधार होता है वो होता है भाई हमारा लागत, कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्कीमिंग प्राइस में क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब होता है भाई अधिक कीमत, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेंट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है? इसमें हमारा हो जाएगा कम कीमत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डिस्काउंट प्राइसिंग क्या है? डिस्काउंट प्राइसिंग होता है हमारा छूट देना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन सा होता है? इंडस्ट्रियल में आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मशीन। कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 40, कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन सा है? तो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है हमारा भाई साबुन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो भाई दोस्तों जो भी आप वीडियो देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट में वो लिख दियो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपका कौन सी तारीख में पेपर है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोडक्ट डेप्थ क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर 41, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विविधता। क्वेश्चन नंबर 42, प्रोडक्ट विद क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी श्रेणियाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेबल का मुख्य कार्य क्या होता है? लेबल का मुख्य कार्य होता है वो होता है भाई जानकारी देना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पैकेजिंग को क्या कहा जाता है? पैकेजिंग को भाई साइलेंट सेल्समैन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पहला चरण क्या है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। टेस्ट मार्केटिंग क्या है? टेस्ट मार्केटिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी सीमित बाजार में परीक्षण। प्राइसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन, लाभ कमाना है, वितरण या प्रचार। प्राइसिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है लाभ कमाना। क्वेश्चन नंबर 48, डिमांड अधिक होने पर क्या होगी? डिमांड अधिक होने पर कीमत बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कंपटीशन अधिक होने पर कीमत क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी घटेगी। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रांडिंग से क्या बढ़ता है? ब्रांडिंग से बढ़ता है भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्राहक वफादारी। तो गाइस ये 50 क्वेश्चन हो गए इस जो कल के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भाई आपसे एक विनती है, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट में लिख देना पार्ट 2। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।